एक बच्चा दोपहर में भरी गर्मी में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग उससे मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन आदमी ने उसके पैर देखे और उसे बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया, पास की एक दुकान से जूता लेकर आया और कहा, बेटा आप ये जूता पहन लो। लड़के ने फटाफट वह जूते पहन लिए। बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा कि आप भगवान हो। वह आदमी घबराकर धीरे से मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर वह लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे पैर गर्मी में बहुत जलते हैं, आप मेरे को एक जूते की व्यवस्था कर दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वह जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, एक देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं रखी है भगवान ने। जो है या तो उसको खर्च करके जाओ या उसको बांट कर जाओ, साथ आपके कुछ भी नहीं करे चलेगा। यही भगवान से मित्रता है और यही भगवान से हमारी दोस्ती है। संघर्ष से भरा जीवन, दुखी जीवन, एक चिंतामय जीवन, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ था, बहुत व्यापार, बहुत धन, पर धीरे धीरे उसका धन खत्म हो गया और वह बुरी तरह से निराश हो गया। अपनी जिंदगी से वह बुरी तरह से हार गया, थक गया। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान को कहने लगा कि मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं जिंदा रहकर क्या करूँ। मेरा जब सब कुछ खत्म हो गया है, कृपया आप मेरी मदद करो। तभी वहाँ से एक संत आया और उस संत ने कहा, तुम इस जंगल में घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया तो मैंने इन दोनों की बहुत ही अच्छे से देखभाल की, इनको बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। पर मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई भी कुछ भी नहीं लगा उसमें फल। लेकिन मित्र, मैंने भी सोच लिया था कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा मैं ऐसे ही इस बीज को निकाल नहीं दूंगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम करता रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज में एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा था और कमजोर था, लेकिन 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को विकसित करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को इसने संभाल के रखा है। जब भी आपको जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है, आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल की और आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको, जिससे आपकी उस पर नींव टिक सके और आप हिम्मत नहीं हारो। मैंने बांस के संदर्भ में हार नहीं मानी। मैं तुम्हारे विषय में भी यही बात बोलूँगा कि आप हार मत मानो
और किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। अगर सब कुछ चला गया है तो आप अपनी नींव मजबूत रखो, सब कुछ वापस भी आ जाएगा। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है और दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी हिम्मत मत हारो। अपनी जिंदगी में संघर्ष से मत घबराओ, यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। हमेशा अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखें, सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। ना कि हाथ पर हाथ रखकर हम बैठ जाएं। इंसान हिम्मत हार जाता है और हिम्मत हार कर वह सब कुछ छोड़ देता है, कहता है मेरे से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नहीं, आप अपना कार्य, अपना काम करते रहें और वह आज नहीं कल फलीभूत होगा और वह इतना फलीभूत होगा कि आपकी जड़ें इतनी मजबूत कर देगा कि फिर कोई आपको गिराना भी चाहे, हिलाना भी चाहे, वह उस वृक्ष की तरह मजबूत आपकी जड़ें हो जाएंगी कि आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा। पर शर्त यह है कि आप हिम्मत मत हारो, आज नहीं कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। चिंता मत करो, आप बस अपने प्रयास जारी रखो, आपको सफलता की सीढ़ी जरूर नजर आएगी। जैसे उस संत को बांस के पेड़ आज नहीं कल नजर आ गए। 5 साल तक उसने प्रयास किया, हिम्मत नहीं हारा। अगर वो चाहता तो उनको मिटा देता, लेकिन मिटाया नहीं, बराबर उसमें पानी और उनको रोशनी दी और उसने उन बांस के पेड़ों को सफलता से बड़ा कर दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं कि ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमसे कुछ भी नहीं होने वाला। बेहतर यही है कि हम अपने आप को चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। जो मिले वो खा ले, जो मिले वो पी ले और जो मिले वो पहन ले। नहीं, हमसे पुरुषार्थ नहीं होगा, हमसे जितना होना था हमने किया, अब नहीं होगा। नहीं, और से और ज़्यादा मेहनत करो। उससे क्या होगा, संघर्ष ही, जो इंसान संघर्ष करते हैं वही आज नहीं कल सफलता को प्राप्त करते हैं। और जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, कहते हैं आलसी को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। इसलिए हम आलसी नहीं बने। जीवन है उतार चढ़ाव, दुख सुख आते रहते हैं। उन उतार चढ़ाव में हम अपने आप को कमज़ोर नहीं करें, उन कमज़ोर होने से हमारा क्या होगा, नुकसान ही है। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और अपना संघर्ष जारी रखें, हिम्मत कभी भी नहीं हारें।